नाबीना अफराद का मुतालबात के हक में एहतजाज नवे रोज भी जारी। DC लाहौर और नाबीना अफराद के दरमियान मुज़ाकरात। मुजाहिरीन ने अपना रूट फिर से तब्दील कर दिया। नाबीना अफराद की CM हाउस जाने की कोशिश। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पथराव से 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। किसी भी मुजाहिरीन पर तशद्दुद नहीं किया गया। नाबीना अफराद का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हमारे मुतालबात कुछ ज़्यादा नहीं है। एक तो जैसे वफाक में डिसेबल अलाउंस 10,000 है। हमारे परमानेंट जो मुलाजिम है, हम कहते हैं डिसेबल अलाउंस उनका 10,000 किया जाए। दूसरा, हमारे डेली वेजेस पे हैं, 3 माह लगाते हैं, फिर हमें निकाल देते हैं। कभी कोई तनख्वाह नहीं दे रहे, कभी हमारे साथ वो स्पेशल जो बर्ताव है वो नहीं किया जा रहा। हमारे जो मुतालबात हैं, हम CM साहिबा से 12 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, वो हमारे मुतालबात को हल करें, हमसे मीटिंग करें, सुने हमारे मुतालबात, वो लोगों की बातों में ना आएँ और वो हमसे डायरेक्टली मिले। वो दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे लोगों को बुला लेती हैं हमारे मुतालबात जानने के लिए, लेकिन जो असल बेनिफिशरी हैं, जिनके मुतालबात हैं, ना उनके पास आ रही हैं, ना उन्हें बुला रही हैं, ना उनके मुतालबात सुन रही हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का नाबीना अफराद के एहतजाज का नोटिस, किसी किस्म की सख्ती न करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नाबीना अफराद के तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों से इजहार हमदर्दी किया। बसारत से महरूम अफराद या मुतालबात के हक में एहतजाज। नाबीना अफराद और पुलिस अफसरान के दरमियान तसादुम पर अफसरान खामोश। क्या कोई प्लान है दरमियानी रास्ता निकालने का? लोग दोनों जानिब से जख्मी हो रहे हैं। सहाबी का सवाल। AC सिटी राय बाबर अली मुंह मोड़कर दूसरी जानिब चल पड़े। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आला ऑफिस आमद। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के तरक्याती मनसूबों के बारे में हिकमत अमली पर गौर। मियां नवाज शरीफ की अवामी रिलीफ के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला। गवर्नर और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात सामने आ गए। इस राय के मुताबिक गवर्नर सरदार सलीम हैदर पंजाब में पावर शेयरिंग का फार्मूला खत्म करने पर बज़िद। नून लीग के गैर संजीदा रवैये की वजह से PP को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कल मतवक्का दौरा लाहौर। आरिफ अलवी लाहौर तंजीम के अहदेदारान से मुलाकात करेंगे। 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज के हवाले से मुशावरत की जाएगी। साबिक सदर कल खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। तहरीके इंसाफ का गुलबर्ग टाउन की तंजीम का ऐलान। हाजी फयाज सदर गुलबर्ग टाउन मुकर्रर। अफजाल खान सेक्रेटरी जनरल और अमानुल्लाह खान सेक्रेटरी इतलात होंगे। हाजी फयाज को PTI में दोबारा शमूलियत इख्तियार करने पर टाउन सदर मुकर्रर किया गया। नोटिफिकेशन जारी। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं। बुशरा बीबी अडयाला जेल के किस सेल में हैं? सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बुशरा बीबी और बानी PTI VIP अंदाज में जेल काट रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के समरात आवाम तक ना पहुंच सके। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी ना की। मुसाफिरों का कहना है कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्टर्स फौरन किराया बढ़ा देते हैं। आला हुकाम से नोटिस लेकर किरायों में फौरी कमी का मुतालबा। पहले गया था तो तब भी 1500 कराया था, तो आज जा रहा हूँ चकवाल, आज भी 1500। मैं कल रात को आया हूँ, 1650 उन्होंने टिकट मुझसे ली है, और मेरे पास टिकट अभी भी मौजूद है। तो ये दिन ब दिन रेट अप करते हैं, अपनी मर्ज़ी से किराया लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से बिठाते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी किरायों में कमी के लिए मुतहरिक। सेक्रेटरी अहमद जावेद काजी ने किरायों में कमी के लिए टीमें तश्कील दे दी। अफसरान को फील्ड में रहने और ओवर चार्जिंग पर सख्त कार्रवाई का हुक्म।
इनकम टैक्स जमा करवाने वालों के लिए अच्छी खबर। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसी कर दी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी। तौसी ताजर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन के मुतालबात पर की गई। उन्नीस अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मंसूबा। हुकूमत ने 5 अरब 64 करोड़ 59 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। बैनुल अक़वामी तर्ज पर पंजाब भर के शहरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। हर गाड़ी और हर शख्स की मॉनिटरिंग मुमकिन हो सकेगी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का रेवेन्यू जनरेशन के लिए बड़ा इकदाम। जोहर टाउन, सब्ज़ार, मुस्तफ़ा टाउन समेत LDA की तमाम स्कीमों में रिहायशी प्लॉट की नीलामी करने का फैसला। रिहायशी प्लॉट किस्तों पर देने की भी तजवीज़ ज़ेरे गौर आई। महकमे ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट की सुनी गई। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनिट को 7 साल के बाद भर्तियों की इजाजत मिल गई। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट प्लानर, इंजीनियर, रिसर्च एनालिस्ट की मंजूरी। रिसर्च असिस्टेंट, IT मैनेजर और कार्ड ऑपरेटर और रिलेशनशिप की भर्ती होगी। जिमस्टोन की स्मगलिंग उरूज पर मुतल्लिका इदारों की आंखें बंद। स्मगलर सालाना 5 अरब डॉलर के जिमस्टोन स्मगल करते हैं, मगर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। माली साल 2023 से 24 में जिमस्टोन के बरामदात 1.5 अरब डॉलर से कम होकर 80 करोड़ डॉलर रह गई। डेंगू का जिन बेकाबू होने लगा। शहर में 24 घंटे के दौरान 3 नए मरीज रिपोर्ट। महकमे सेहत के मुताबिक सूबा भर में 110 केसेस सामने आए। एक हफ्ते में 671 और रवा साल अब तक 1843 से डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू के बढ़ते केसेस। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। ख्वाजा सलमान रफीक ने डेंगू की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। माहिरीन ने डेंगू पर काबू पाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि डेंगू पर काबू पाने के लिए अफसरान को दफातर से निकल कर काम करना होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में बिग कैचअप मुहिम का आगाज। वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि 5 साल तक के बच्चों को 12 बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जाएंगे। बड़े बच्चों के लिए तरमीम शुदा शेड्यूल तैयार किया गया है। अदालतों में बर वक्त चालान न भिजवाने का खुद नोटिस केस। अदालती हुक्म पर 2022 तक ज़ेरे इल्तवा चालान अदालतों में पेश कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पेश करदा चालानों की बाबत रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन 2024-25 का इनेकाद। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की उम्मीदवारों को वार्निंग जारी। तमाम उम्मीदवारों को पैनाफ्लेक्सेस, बैनर्स, पोस्टर्स और स्टिकर्स 5 अक्टूबर तक उतारने का हुक्म। कहा कि ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी न करने वाले उम्मीदवार को नाअहल किया जा सकता है। लाहौर बोर्ड ने 11वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। 84,750 स्टूडेंट्स पास हो गए। 77,000 से ज्यादा उम्मीदवार फेल हुए। इम्तिहान में 1,62,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 52.12% रहा। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियाँ और सेक्रेटरी बोर्ड रिजवान नज़ीर ने नताइज का ऐलान किया। 96.94 पास परसेंटेज है ह्यूमैनिटीज़ में बॉयज़ के हवाले से। गर्ल्स की बात करें तो 35,541 एप्लीकेशंस थी जी। 34,656 एक्चुअली अपीयर हुए। 18,302 ये हमारे बच्चे पास हुए और 52.81 इनकी पास परसेंटेज है गर्ल्स की। यहाँ पर भी ह्यूमैनिटीज़ में भी गर्ल्स आगे हैं। ओवरऑल हम बात करें तो 56,190 टोटल ने अप्लाई किया था। 53,996 एक्चुअली अपीयर हुए थे और 23,512 ह्यूमैनिटीज़ के अंदर पास हुए, जबकि ये पास परसेंटेज 43.54 है।